नमस्कार, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनसीआर। आज होली के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे जाने माने ज्योतिषाचार्य वीके शास्त्री जी से। जानेंगे होली से जुड़ी कुछ रोचक घटनाएं, रोचक जानकारियां और कुछ तथ्य जिनसे हम सभी अनभिज्ञ हैं, जिनके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। आज हम उन सब भ्रांतियों पर विशेष चर्चा करेंगे। स्वागत है शास्त्री जी आपका हमारे स्टूडियो में। शास्त्री जी, सबसे पहले तो होली का महत्व क्या है, समाज में होली मनाई क्यों जाती है, हम सबसे पहले वो चीज़ें आपसे जानना चाहेंगे। देखिए व्रज जी, सबसे पहले आपने सवाल इतना अच्छा किया है जो हर आदमी के, भारत के प्रत्येक नागरिक की जिज्ञासा रहती है इस सवाल के लिए। जी देखिए, होली का महत्व इसलिए है कि जो प्रहलाद थे ना जी, तो प्रहलाद ने हमेशा भगवान की भक्ति करके सत्य और अहिंसा के बल पे राज चलाया था। जी जी जी। और राक्षस जो अहंकारी होते हैं जी। और उनका वध किया था। जी। तो वध कैसे किया था कि जो हिरण्याक्ष थे, जी। जो उनके पिताजी थे, आपको तो पता ही है, और ये बहुत बच्चों को बहुत जरूरी है, आज के युवा जो पीढ़ी है उसको ये जानकारी होनी चाहिए। जी जी जी। कि जो हिरण्याकश्यप थे जी। वो पहले ब्रह्मा जी की उपासना की उन्होंने। जी जी। और राज्य प्राप्त करने के लिए। जी जी। और जब उनको राज्य प्राप्त हो गया जी। तो उनको अहंकार आ गया जी। कि मेरे राज्य के जो लोग हैं वो मेरी जय जयकार करें। जी जी जी। तो इस अहंकार में क्या हुआ कि सब लोग जय जयकार करते थे। जी। लेकिन प्रहलाद जो थे वो भगवान को मानते थे, जैसे हमारी विष्णु जी को मानते थे। भगवान विष्णु को मानते थे, और हमारी वैदिक परंपरा भी है ना, जी। ब्रह्म जीव और जगत। जी। तो वेद के हिसाब से भी और वैसे भी वो कहते थे परमात्मा सर्वत्र है। जी। और मेरे में भी परमात्मा है, आप में भी परमात्मा, हम सब परमात्मा के अंश हैं। तो वो भगवान विष्णु की भक्ति किया करते थे। जी। तो जब वो भगवान विष्णु की भक्ति किया करते थे तो और उससे ईर्ष्या होने लगी हिरण्याकश्यप को कि पहला मेरी पूजा करने के बजाय ब्रह्मा जी की क्यों कर रहा है, विष्णु जी की करता है। जी। तो इस ईर्ष्या के कारण उन्होंने कई बार उनको जो है मारने की कोशिश की। तो कई बार उन पे सांप छोड़ दिए, कई बार हाथियों के नीचे कुचलने की कोशिश की। लेकिन प्रभु का भक्त जो होता है उसको कौन मार सकता है, जिसके ऊपर हाथ ही प्रभु का है। तो परमात्मा उसकी किसी न किसी रूप में परीक्षा लेने के लिए जब होती थी तो प्रकट होते थे, प्रकट होकर उसकी रक्षा करते थे। तो जब थक लिए हिरण्याकश्यप तो उन्होंने कहा कि भाई अब तो कोई बड़ा ही काम करना पड़ेगा, ये तो किसी भी तरीके काबू नहीं आ रहे। तो जो उनकी बहन थी, होली का नाम था उनका, तो वो शिव की उपासक थी। जी। तो उसने शिव से एक उपासना करके और ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि वो अग्नि में जलेगी नहीं। जी। अब जब ये वरदान प्राप्त कर लिया तो उनको एक ऐसी कंबल मिली, एक कि भाई ये ओढ़ के अगर बैठ जाएगी तो अग्नि में जलेगी नहीं। जी। तो होलिका ने बोला इसके लिए तो मैं उपाय कर दूंगी इसका, तो ये प्रहलाद को तो मैं गोद में लेके बैठ जाऊंगी और आप आग लगा देना। तो इस तरीके से क्या, जब वो बैठ गई होलिका और प्रहलाद को गोद में लेकर, 5 साल के प्रहलाद थे, भगवान की कृपा थी उन पे, पवित्र आत्मा शुद्ध भाव से अपने भगवान को मानते थे। तो फिर जब आग लगाई तो होलिका तो जल गई और जो धर्म था वो जीवित रह गया। जी जी। और प्रहलाद बच गए। तो जो एक आपने देखा होगा ना, होलिका में जब हम होली का वो डांडा रोपते हैं तो एक लकड़ी रोपते हैं बीच में। जी जी जी। वो प्रहलाद का रूप है। ओके। जो उसके चारों तरफ उपले लगाए जाते हैं। जी जी। तो जो जिस चीज के चारों तरफ उपले लगाए जाते हैं तो बीच में प्रहलाद बिठाया जाता है। जी। तो प्रहलाद को अग्नि लगते ही निकाल लेते हैं। जी जी। है ना, ये प्रथा है। फिर प्रहलाद भक्त की जय बोलते हैं। तो प्रहलाद जो थे वो बच गए। तो उस समय फिर लोगों ने नारा दिया, धर्म की जय हो, जी, अधर्म का नाश हो। जी। और उसी के बाद में फिर क्या है कि होली का जो है होली त्योहार का और उत्साह का माहौल बन गया। ऐसा भी कुछ सुनने में और पढ़ने में आता है कि विष्णु भगवान ने कुछ ऐसी लीला रची वहाँ पे कि वो कंबल प्रहलाद भगत पे आ गया और वो वहीं। हाँ, तो प्रभु की लीला से, प्रभु के आशीर्वाद से प्रहलाद बच गए। फिर क्या उत्साह का माहौल हुआ। जी जी। तो ढोल नगारे बजने लगे, गुलाल उड़ने लगी। जी। और जो जितने उस जमाने में जो सतयुग का समय था, उस समय पशु पक्षी सर नर मादा सब उत्साहित हुए। जी। तो उत्साह में गीत बजने लगे, ढोल बजने लगे, नाच गाने होने लगे, संगीत का वातावरण, राग रागनियां लगे, उत्सव का माहौल हो गया। फिर तो उसके बाद में फिर क्या हुआ, ये होली का हर साल चलन हो गया और फिर इसको धूमधाम से लोग मनाने लगे। पंडित जी,
होली तक तो ठीक है, होली के बाद अगले दिन हमारे यहाँ विशेष मतलब कहीं ना कहीं वो छोटा रह जाता है और वो विशेष आयोजन उससे बहुत महत्वपूर्ण बात पूछी व्रत जी, आपके मन की बात समझ गया मैं। आज तक ये लोगों को पता ही नहीं है। दुल्हनडी हम बनाते हैं और लोग आजकल बोलते हैं, उसको तो बोलते हैं पूजने वाली होली, उसको बोलते हैं रंगों वाली होली। तो उसका क्या महत्व है? क्या पौराणिक? उसका बहुत महत्व है। बहुत बड़ी बात पूछी आपने। उसको धुलंडी हम जो बोलते हैं ना जी, वो धूल मस्तिष्क के लगाने वाली होती है। वो जो होली हमने एक दिन पहले जो जलाई है तो उसे धूलंडी नहीं बोलते, उसे धूल वंदन बोलते हैं जी। वो जो धूल होती है जली हुई, वो धूल को वंदन करना धुलंडी है। उसका नाम फिर कई छारंडी बोलते हैं, कई होते चले गए, तो वो धूल वंदन है जी जी। तो जिसमें भगवान साक्षात आकर के रक्षा, सत्य पुण्य और जिसमें सत्य की जीत हो, उस धूल को वंदन करने का दिन होता है वो, तो उसे धूल वंदन बोलते हैं। फिर इसके बाद में धुलंडी कह दिया, किसी ने छारंडी कह दिया। समय के निरंतर परिवर्तन के आज भी विद्वान परिवारों के जो घरों में जब होली का जलने के दूसरे दिन सुबह जाके महिलाएं परिक्रमा करती है और उस धूल को वंदन करती हैं, और वो वंदन धूल वंदन के नाम से फिर वो दूसरे दिन उत्साह के रूप में मनाया जाता है। ऐसा भी है, बहुत सारी जगह हमने भी देखा है कि जब होली जलती है तो होली में से अध जला कोई हिस्सा अपने घर लेके आते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल उसका क्या महत्व है? उसमें क्या होता है, उस समय उस अग्नि तत्व में, अग्नि के रूप में परमात्मा का निवास होता है वहाँ जी जी। तो जो वो बड़कुले बोलते हैं उसको, जो आप उपले बोलते हैं ना, हमारे बुरकले बोलते हैं। तो वो बुरकले जो होते हैं वो अगर जले हुए घर में रखे जाए तो नेगेटिविटी जो टोने टोटके ऊपरी नजर वजर जो होती है वो समाप्त हो जाती है, और वहाँ सत्य का वास होता है। और सत्य का जहाँ वास होता है तो सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़िया पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिल गया। तो वो विष्णु का रूप होता है एक तरीके से। तो वहाँ पे जहाँ विष्णु नारायण है वहाँ लक्ष्मी स्वयं में आती है, तो आर्थिक उन्नति के लिए उसे शुभ माना जाता है, इसलिए वो लेके आते हैं। तो देखिए, अपने सभी दर्शकों को बता दें कि हम जो लोग कई भ्रांतियों में फंसे रहते हैं, उन सब भ्रांतियों को लेकर आज बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा की है। पंडित जी, एक बात और आपसे पूछनी थी कि ये जो होली अब हम लोग मनाते हैं, वो होली मनाने के पीछे हमारा समाज को क्या देना है, क्या उद्देश्य है? देखिए, हमारे जितने तीज त्यौहार हैं उसके सभी त्यौहार एक मैसेज छोड़ते हैं, एक संदेश देते हैं समाज को जी। जो होली का त्यौहार है ये है रूठे हुए को मनाने का जी, गिले शिकवे भुलाने का और एकजुट एक रंग में रंगने का जी जी। समाज के तमाम अलग अलग तबके हैं, इसको सारे लोग मनाते हैं, दुनिया में मनाया जाता है। इसमें ये नहीं कि एक धर्म का। हमारे यहाँ एक जो स्थानीय कहावत भी है कि होली का अर्थ है होली, मतलब जो बात होनी थी वो होली, अब अगली बातें हम करते हैं। एक प्रश्न और अभी मेरे जहन में आया है, पंडित जी जौ जलाते हैं उस दिन, तो उसका क्या महत्व है? उसका ब्रज जी ऐसा महत्व है, वैदिक काल से यज्ञ रूपी भी होलिका में यज्ञ किया जाता था जी जी। तो जो ये जो जोर और जो ये जो अनाज की फली होती है ना जी जी, वो आहुति दी जाती थी। अन्न का नाम भी होली है जी जी जी, अन्न भी का भी दूसरा नाम होली है। तो वो जो अन्न था वो उसमें आहुति के रूप में दिया जाता था जी जी जी, तो इसलिए वो आहुति का स्वरूप है। हाँ, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जब हम लोग हवन करते हैं तो हवन सामग्री में भी जौ का प्रयोग किया जाता है। हाँ। तो कहीं ना कहीं उसी से प्रेरित होकर यही चीजें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जौ के से हमारी बात हो गई, अब ना कुछ कुरीतियाँ चल निकली हैं। हाँ। और बहुत सारी सुंदर छोटी छोटी स्थानीय परंपराएं भी हैं। आजकल होली का अलग ही स्वरूप लोगों ने बना रखा है, तो उस पे हम देखिए, होली का स्वरूप आजकल तो थोड़ा उद्गड़मबाजी हो गई है बच्चों में थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मैं बताऊं, होली का आज भी बहुत बड़ा महत्व है जी जी। राजस्थान में आप देखो, एक एक महीने 15-15 दिन पहले गींदड़ प्रतियोगिता, चंग प्रतियोगिता शुरू हो जाती है जी जी। होला मोहल्ला पंजाब में है। तो ये क्या हमारे लिए एक हमारी संस्कृति इतनी मजबूत है कि जिसमें एक तो सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और दूसरा क्या कुछ सीखने को मिलता है, और तीसरा ये कि ये उत्सव से क्या नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है जी जी। तो ये एक जो त्योहार है इतना बड़ा त्योहार है कि चंग एक कला है, राग एक राग गाता है जी जी। कला संगीत साहित्य, इसका सारा समावेश है इस त्योहार में जी। पंडित जी, हिरण्यकश्यप हो गया, होलिका हो गई, जलना हो गया, धूल वंदन हो गया, उसमें राधा और कृष्ण कहाँ आए? आप ब्रज के हो तो ये सवाल करोगे, मुझे पता है। ऐसा था जी कि जो भगवान कन्हैया है ना हमारे जी,
तो ये क्या है कि 16 कला संपूर्ण है। जी जी। तो ये क्या सांवरे थे, थोड़ा सांवला रंग था। राधा की आभा बहुत गौरवर्ण थी और आभा तिकड़ी थी। तो सांवरे ने सोचा भगवान श्री कृष्ण ने राधा क्यों गोरी कि है? राधा इतनी गोरी क्यों है और मैं क्यों काला। तो पहले क्या होता था, ये किससे चलते रहते थे। ब्रज की तो होली बहुत मशहूर है दुनिया में, ब्रज के लोगों कहते हैं कि भाई ब्रज सब जगह तो होली होती है और ब्रज में होला होता है। तो ब्रज का तो महिमा ही है। ब्रज जिसने होली ब्रज की नहीं देखी उसने क्या देखा। तो क्या हुआ, वो राधा के रंग लगा करके और उसको रंग के साथ छेड़छाड़ करते थे कि ये इतनी सुंदर क्यों है। और पहले रंग भी अलग हुआ करते थे। पहले जो रंग होते थे वो नीम, हल्दी, चंदन, केसर के बनते थे। आजकल जो केमिकल आ गया है इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे शरीर भी खराब होता है, त्वचा खराब होती है, इससे बचना चाहिए। मैं ये जरूर बच्चों को बताना चाहता हूँ। जी पंडित जी, देखिए जब चीज़ें सबसे पहले हिरण्यकश्यप और होलिका से वो शुरू हुई है, प्रहलाद भगत बच गए थे। उसके बाद जब मतलब कुछ जुड़ा है तो देखो कितनी सुंदर चीजें जुड़ी हैं कि राधा कृष्ण की भी वहाँ एंट्री हो गई है, आ गए हैं। लेकिन अब लोग और कुछ गलत चीजें मिला के शराब पीना और वो सब करना। ये देखिए क्या है, हमारे यहाँ ना कई काल आए जी। शौर्य काल था और उसके बाद में मुगल काल आया, अंग्रेज आए। तो हमारी जो मूल संस्कृति थी ना उसमें काफी सारा तोड़ मरोड़ हुई है। जी जी। तो क्या हुआ, आपने देखा होगा कि जो राजाओं के समय से भी जी जी जितने राजस्थान के किले हैं उनमें आप देखेंगे होली का वर्णन मिलेगा, होली का। जी जी। और अकबर के समय भी है, उन्होंने भी अपना किया है। तो उस समय में शराब का इतना वो चलन नहीं था। लेकिन अभी क्या हो गया कि कुछ लोग हैं जिन्होंने जैसे ये छोटी छोटी चीजें जोड़ लेते हैं, शराब पीना भाई खाली टाइम है तो शराब पी लो। लेकिन ऐसा नहीं है, ये उस दिन भगवान की भक्ति करने का दिन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और ईश्वर का अगर ध्यान करें तो व्यक्ति को बहुत आनंद भी आता है और मोक्ष की प्राप्त होती है। इसलिए इन सब जो नशा है इसका तो परित्याग करना चाहिए आज के दिन। हाँ, उत्साह और उमंग प्रेम से रहना चाहिए। और अपने दर्शकों को बता दें कि होली केवल मात्र उत्तर भारत में या समस्त भारत में ही नहीं, विदेशों में भी मनाई जाती है। पूरी दुनिया में मॉरिशस है, सिंगापुर है, मलेशिया नेपाल है और आपका इधर अब तो यूरोप में पहुंच गई है, अमेरिका में है, आपका दक्षिण अफ्रीका में मनाई जाती है। और बहुत सारे जो तथ्य हैं कहीं ना कहीं वो भी उनसे जुड़े हुए हैं। देखिए राजस्थान की होली के बारे में छोटी सी बात बता दूं मैं। ये पहले 15-15 दिन तक गींदड़ और चंग प्रतियोगिता होती थी। जी। उसमें कई बार पुरुष स्त्री के वस्त्र पहन के नाचते थे। जी। तो और चंग प्रतियोगिता थी, वो था आर्ट, एक कला। संगीत हमारे दुनिया में जो लोग आजकल जो संगीत है उसमें हमारे में फर्क था। पहले संगीत के माध्यम से बरसात तक हो जाया करती थी, आपको तो पता। तो जो पहले हमारे शास्त्रीय संगीत जो है उसके अनुसार ही नृत्य गीत चंग प्रतियोगिता होती थी। और अब जो है, अब तो जो जैसे मर्जी बनाए। लेकिन आज भी आपके देश के जितने भी बार त्योहार हैं वो दुनिया को शांति के लिए, सत्य के मार्ग पे चलने के लिए, अहिंसा के मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करते हैं और संयुक्त परिवार व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। जी। इसलिए लोगों को लग रहा है कि यार कितने लोग इकट्ठे होकर के ये मनाते हैं, ये लोग सारे एक रंग में रंग जाते हैं। तो अब दुनिया इस चीज को मनाने लगी। अच्छी चीज है तो अडॉप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। और दूसरा कुछ एक जैसे हमारे ब्रज में है, वृंदावन बरसाने में चले जाएंगे तो वहाँ 2 गुट होते हैं, महिलाओं का गुट अलग है और पुरुषों का अलग है। वो लाठियों वाली होली, फिर फूलों वाली होली। एक होली और होती है वो काव्यात्मक संवाद होता है। हाँ, संवाद होता है। इधर से वो आप काव्यात्मक पूछेंगे, उधर से भी काव्यात्मक जवाब आएगा। तो वो कला थी ना हमारे यहाँ। जी, वो कला थी। पहले क्या था, ये सारी जो चीजें थी हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई थी और उत्साह के साथ साथ मानव कल्याण के विषय में वो कवि बात बात में बता दिया करते थे। जी। जैसे कवि क्या बताते थे कि होली की झड़, होली की आग अगर इस दिशा में गई है तो ऐसा अतिवृष्टि होगी, अनावृष्टि होगी, युद्ध होगा या इस इलाके में सूखा पड़ेगा या महामारी फैलेगी। वो होलिका की जो आग होती थी होली की, उससे देख के विद्वान बताते थे। आचार्य वारामिहिर, भद्रबाहु, इन्होंने सारा वर्णन किया है। भद्रबाहु ने लिखा इस बात के बारे में। पहले के जो ज्योतिष आचार्य होते थे
तो वो होली के दिन से ये अंदाज लगाते थे कि ये वर्ष कैसा जाएगा, क्योंकि अगले दिन से नववर्ष शुरू होता है। कहीं ना कहीं कैलेंडर जारी करते थे वहीं से, उसी दिन से, क्योंकि चैत्र प्रतिपदा से तो हमारा नववर्ष संवत शुरू हो जाता है। जी जी। तो उस दिन निर्णय होता था ये, और दूसरे दिन वो लिख करके समाज में बताया जाता था विद्वानों द्वारा। तो ज्योतिष का बहुत वर्ष हमारा इस प्रकार ऐसा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। और मैं बहुत सारी चीज़ों पे, जैसे अभी मैं हमारे, जैसे आपने बताया कि जब वो प्रहलाद भक्त जब बच गए थे, विष्णु जी की लीला से बच गए वो, तो आजकल नगाड़े का भी बहुत है, हमारे बंचारी है, हमारे ब्रज क्षेत्र में नगाड़े में हैं, इवन हमारे फरीदाबाद में भी बहुत सारे हैं। उन नगाड़ों का भी महत्व है। नगाड़ा और गुलाल ये दोनों जब भी विजय का प्रतीक है ये। जी जी। आपने देखा होगा जो बड़े विजय घोष है, विजय घोष है, शंख, नगाड़ा जी, गुलाल जी, ये विजय उत्सव को मनाने की परंपरा हजारों साल से हमारे यहाँ। जो मंदिर में देखिए आप, पहले नगारा बजता है, आरती के समय बजता है, जी, जी। कोई राजा आता है जीत के आता है, कोई घड़ाल बजाया जाता है, शंख, ये शंख भी बड़ी बहुत तगड़ी चीज है। जी जी। शंख, गड़ावट, नगारा, इनका महत्व है शास्त्रों में। तो ये सारी चीजें हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति विश्व में सबसे प्राचीन संस्कृति है। तो इसमें तो अतः सागर है ज्ञान का। अगर संसार को ज्ञान जिसने भी दिया, चाहे ज्योतिष का, आयुर्वेद का, ये सारे भारत के ऋषियों ने दिया है। जी 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 जी। कहीं ना कहीं हमें विश्व गुरु इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत मजबूत है, बहुत गहरी रही है। और जो दर्शकों को बता दें कि हमारे बहुत सारे चलन हैं, और वो चलन केवल और केवल अपने मन से नहीं बनाए गए हैं, उनके पीछे गहन अध्ययन है, और वही अध्ययन आज कहीं ना कहीं हमें बचाए हुए हैं। तो मैं कार्यक्रम को समाप्ति की तरफ ले चलते हैं। और आप जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं, वीके शास्त्री हैं, वास्तुशास्त्र आप हैं, और यहाँ केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी आपके नाम की चर्चा होती हैं। तो मैं अपने दर्शकों को चाहता हूँ कि आप इस खास मौके पे, होली के मौके पे, कुछ दो शब्द। बस मैं सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि गिले शिव के बुला के प्यार से रहे, प्रेम से बड़ी कोई भक्ति नहीं, और केमिकल से बचे। जो रंग है उसमें केमिकल वाला रंग प्रयोग ना करें। गुलाल लगाएं, चंदन लगाएं, केसर युक्त चंदन लगाएं, और उत्साह और उमंग से रहें, और जीवन में पॉजिटिव सोच के साथ अपना कार्यक्रम जो है वो मनाएं होली का। और इसी के साथ साथ मैं भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपके सबके घरों में सुख, शांति, समृद्धि रखे, और आपका पूरा वर्ष आनंद में जाए। इसी के साथ मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद दर्शकों। और हो आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया, बजोरी रे रसिया, होरी खेरया वद में रघुवीरा। ये सब चीज़ों से मज़े लेते हुए, रंग लेते हुए, और सांप्रदायिक जो हमारा जो वो जो जुड़ाव है, जो हमारा जो भी संप्रदाय है, ताना बाना है, उसे बनाए रखें, और इस होली को आप एक यादगार होली बनाएं। धन्यवाद।